करता है वो रूल ऑफ लॉ बना है, और ये शरीर का बैलेंस और इसका संचालन नियंत्रण जो है रूल ऑफ लॉ करता है। सुन लीजिए आप, और उसमें जरा सा भी डिफेक्ट हो जाएगा तो हर सेल और कोशिकाओं में, अंगों में ब्लड का जाना बंद हो जाएगा और वो मरने लगेगा। उसी को डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये रोग हो गया। उस रूल ऑफ लॉ को फिर बहाल करने के लिए मेडिसिन दी जाती है। तो रूल ऑफ लॉ ये है, ये चीज आई, और इस रूल ऑफ लॉ को ये सदैव था, आगे भी रहेगा। बाहुबलियों ने इसको खत्म कर दिया और आज भी उसकी तैयारी हो रही है। रूल ऑफ लॉ जो है वोट की संख्या नहीं है, रूल ऑफ लॉ है। और भारी का बहुमत पार्लियामेंट में आप बना लीजिए, लेकिन भारतीय सिक्का आप नहीं देंगे, रूल ऑफ लॉ है। तो ये सुन लीजिए, वो बहुमत नहीं है, वो जो है वह उसको बहुमत कहेंगे कि उसको जुल्मत कहेंगे। बोलिए, ये समझ लीजिए। तो इसको समझिए, सिक्का दीजिए। 1 रुपये का 7 लीटर डीजल आ रहा है और ये नेचुरल नियम है, तो इनको मालूम दे रहा है कि जो है मिर्गी आने लग रहे हैं। अरे भैया, आपको क्यों मिर्गी आ रही है? सुन्न पड़ जा रहे हैं, हाथ गोड़ टनटना बन जा रहा है, टेढ़ा हो रहा है, सो जा। अरे 1 रुपये का 7 लीटर डीजल और मिर्गी होती है तो रूल ऑफ लॉ फेल हो गया ना शरीर का। तो इनका ऐसे मिर्गी आ रहा है। 1 रुपये का 7 लीटर डीजल ये रूल ऑफ लॉ कह रहा है, ये हम लोग नहीं कह रहे हैं। और पेरी वाले बाबा की यही मथुरा के जिला प्रशासन ने वो 29 जून सन 1975 को आपातकाल जब लगा हुआ था और वो तानाशाही का प्रदर्शन चल रहा था और ये अधिकारी जितने थे ये पानी भर रहे थे कि नहीं भर रहे थे? रूल ऑफ लॉ। उस समय आप कहां थे? आईएएस और आईपीएस, कोई आईएएस और आईपीएस का पता नहीं चला। वो इमरजेंसी के जमाने में, आपातकाल के जमाने में, और 29 जून सन 1975 को जिस बाडी को आपने पकड़ करके लाया है उस बाडी का आइडेंटिफिकेशन तो आपको देना पड़ेगा। कहां गायब करती है कि नहीं? और वो तिहाड़ जेल का रहा है कि उसका अभिलेख निकाल दिया गया। तो किस बाडी को आपने दिया था बताइए? और वो तिहाड़ जेल जब उस बाडी को लिया था तो उसको देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? कि तुमको दिया गया था, जिला प्रशासन मथुरा ने जिस बाडी को दिया था वो बाडी जो है तिहाड़ जेल से तुमने छोड़ा है कि नहीं छोड़ा? ये कहने से काम चलेगा कि अभिलेख निकाल दिया गया। रूल ऑफ लॉ निकालने को कहता है। तो ये रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है। और भारत की जनता सम्राट है, रूल ऑफ लॉ कानून बनाती है, संशोधन भी करती है। और अगर डीएम, एसपी या सीएम और प्रधानमंत्री अगर उस रूल ऑफ लॉ का फॉलो नहीं करते हैं तो उनको हटाती है। और आप देख लीजिए डीएम साहब, आप तो पीछे पीछे ये सीएम आएंगे और ये आए थे तो आप ड्यूटी देने गए थे ना, पीछे पीछे लगे होंगे, उनको आपने देखा नहीं, हाथ जोड़ गए थे। हाथ जोड़ रहे थे कि नहीं जोड़ रहे थे? हाथ जोड़ रहे थे कि नहीं जोड़ रहे थे? ये आपने देखा नहीं? और बाहुबलियों ने सोचा था कि बाहुबल से हम रहेंगे। बाहुबलियों का जमाना, वो शहीद थे, वो त्यागी थे। अगर वो चाहते तो अंग्रेज तो उनके बाहुबल से, उनके जो है वीरता से, उनके जो है ताकत से भागे ना अंग्रेज छोड़ करके देश को। लेकिन उन लोगों ने इस जनता को सम्राट बनाने की परिकल्पना किया। आप क्या समझ,
क्या करना चाहते हैं डीएम साहब, अगर आप भी उनकी अवधारणा के साथ हैं और कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ को मानते हैं और शहीदों के प्रति और संविधान जो उनकी अंतरात्मा की आवाज है, अगर उनकी बात आप करते हैं तो आप रूल ऑफ लॉ में तत्काल गतिशील हो जाइए, और नहीं तो आप भारत से आपका कोई लेना देना नहीं। सीधी सीधी बात यही है उसमें आज। तो अब इसी के साथ सब लोग आ जाएं, सब लोग, और रूल ऑफ लॉ में सबको गतिशील होना पड़ेगा, और रूल ऑफ लॉ रोटी दे देगा, कपड़ा दे देगा, मकान दे देगा, इंतजाम दे देगा, और हर जो है किसान के चौराहे पर 4 पहिए की गाड़ी खड़ा कर देगा। आप आइए डिस्कस कर लीजिए। देश में किसी चीज की कमी नहीं है। अगर रूल ऑफ लॉ से ये कैलकुलेशन करके न निकल जाए तो आप बताइए जब कहा जा रहा है कि आरबीआई की करेंसी जो है ये भारतीय करेंसी नहीं है, ब्रिटेन की करेंसी है, अगर आप इसको भारतीय करेंसी मानते हैं तो हम लोगों पर देशद्रोह क्यों नहीं लगा रहे? लगाना चाहिए ना, है? हम कह रहे हैं कि वहां जाइए, हम मथुरा में कह रहे हैं कि रुपया फ्रॉड है, ये विदेशी रुपया है, तो उस पर विधिक कार्रवाई मथुरा में होगी कि दिल्ली में होगी? अरे दिल्ली में होगी। आईएएस बने, आप आईएएस हैं तो उस आईएएस के ट्रेनिंग में आ जाइए। उस ट्रेनिंग जो लिए है ट्रेनिंग के अनुसार, लेकिन ट्रेनिंग नहीं ली है। बात तो ये है। तो आप सब लोगों का प्रणाम है, डीएम साहब आपका भी प्रणाम है। ये किसी के लिए व्यक्तिगत यहां बात नहीं हो रही है, न किसी को व्यक्तिगत धक्का मारा जा रहा है, और किसी को व्यक्तिगत तकलीफ देने से भी ये रूल ऑफ लॉ शहीदों का सपना पूरा होने वाला नहीं है। शहीदों का तो सपना जिसमें कोई दुखी न हो, किसी को कष्ट न हो, किसी को नुकसान न हो, सबका कल्याण हो, ये उनका सपना था। उनकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, न वो दोस्ती में पक्षपात ही करने वाले थे। बात तो ये है, अगर पक्षपात किए होते तो किसी को राजा रानी बना देते ना, कि नहीं बना देते? जैसे कांग्रेसियों ने नेहरू को बना दिया, हा? तो उनके अंदर कोई पक्षपात नहीं था। वो भारत थे, भारत के लिए जीते थे, भारत के लिए जीना और मरना तो इस सृष्टि का नियम है। अरे हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे, ये तो सृष्टि, ये भी रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ में इस शरीर को खाली करना पड़ेगा, पंचतत्व पंचतत्वों में विलीन हो जाएंगे। इस रूल ऑफ लॉ को कोई टालने वाला नहीं है। तो उस रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है। आप जो है किसी को इस ठेस पहुंचाने की यहां से बात नहीं है। सबका सम्मान है, सबका प्रणाम है, सबका नमन है। वो आत्मा बैठी हुई है सब क्या, उस आत्मा को ठेस पहुंचाना ये जो है रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत नहीं आता। लेकिन उस आत्मा की आवाज पर, क्योंकि अंतरात्मा कभी गलत आवाज नहीं देती, वो साख और पाख है। उस अंतरात्मा की आवाज पर जो नहीं चलेगा तो टक्कर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। इसलिए अब हम लोग तो ये सत्याग्रही बैठे हैं, इनको जो चाहिए कर दीजिए, और ये कहने को नहीं रहेगा कि हाय हुसैन हमने ये नहीं किया, हाय हुसैन हमने ये नहीं किया। बात ये है। तो अब इसी के साथ जय हिंद, जय आजाद हिंद सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, आजाद हिंद सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, आजाद हिंद सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, दिल्ली और लखनऊ बैठी ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट मुर्दाबाद।
लखनऊ बैठी ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दिल्ली और लखनऊ बैठी ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारतीय सिक्का दो, नहीं तो आजाद हिंद सरकार के सामने आत्मसमर्पण करो। आजाद हिंद सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वाधीन भारत ने ललकारा है। काला रंग तुम्हारा है। स्वाधीन भारत ने ललकारा है। काला रंग तुम्हारा है। स्वाधीन भारत ने ललकारा है। काला रंग तुम्हारा है। शहीदों के गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जिंदाबाद जिंदाबाद। शहीदों के गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जिंदाबाद जिंदाबाद। शहीदों के गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। स्वाधीन भारत की जिंदाबाद स्वाधीन भारत की स्वाधीन भारत की। जिंदाबाद। जय हिंद जय स्वाद। जय हिंद जय स्वाद।